सागवाड़ा नगर पालिका को मैदान में तब्दील करके यहाँ पर व्यवसायिक मॉल बनाया जा रहा है। वर्तमान नगरपालिका भवन को गिराने को लेकर भाजपा पार्षदों ने किया धरना प्रदर्शन। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत वर्तमान नगरपालिका भवन को गिराने को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगरपालिका के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की जमीन को चिन्हित किए बिना नया नगरपालिका भवन बनाए बिना पुराने नगरपालिका भवन को गिरा कर नगरपालिका अध्यक्ष यहां मॉल बनाकर बेचना चाहते हैं। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष धरनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि नगरपालिका का वर्तमान भवन जर्जर हो चुका है और 118 साल पुराना हो चुका है, इसलिए इसे गिराकर नगरपालिका भवन को सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में बनाया जाएगा, जिस पर विपक्ष ने मंथन कर इस बात पर जवाब देने की बात कही। इस दौरान विपक्ष के नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा, भाजपा नेता हरीश पाटीदार, नीरज पंचाल, कुतुबुद्दीन कोठी, नानालाल दर्जी, विजय पंचाल, आबेद बासी, पूर्व पार्षद कांतिलाल खटीक, भावेश माली, प्रियंक भासरिया, राधाकृष्ण दर्जी, संतोष देवी भावसार सहित पार्षद अनिल सुथार, श्रद्धा पंचाल, माया गोगरोत, रेखा कटारा, मनोज कंसारा, संजय जैन, करण हरिजन, मंगलेश वाडेल, रतनलाल परमार आदि मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका के पार्षदगण और नगरपालिका मंडल सागवाड़ा के तत्वाधान में सागवाड़ा के अंदर जब से कांग्रेस की बोर्ड बनी है तब से यहाँ विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं। आए दिन विकास की बड़ी बड़ी डींगें हाकी जा रही हैं और उसी दौर में इन्होंने सागवाड़ा नगर के अंदर जो ऐतिहासिक नगरपालिका बनी हुई है, जो जरा भी टूटी फूटी नहीं है, जिसका खुर्द बुर्द भी नहीं हुई है और पिछले 20 साल से लगा करके 5 साल के दायरे में यहाँ के अंदर भवन बने हुए हैं और 2021 में चेयरमैन का जो कक्ष है, अध्यक्ष का कक्ष, उसको रेनोवेशन किया गया है। उसके रिनोवेशन में भी लाखों रुपये लगा दिए गए हैं। उसके बाद भी सागवाड़ा नगरपालिका को मैदान में तब्दील करके यहाँ पर व्यवसायिक मॉल बनाया जा रहा है और सागवाड़ा नगरपालिका का परिसर बेचने के लिए आमादा है नगरपालिका के चेयरमैन साहब और इससे बिना नगरपालिका की इजाज़त के या इस नगरपालिका को भू रूपांतरण नगरपालिका का कानून है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के नियम 182 बिंदु संख्या 3 और उसका 7 संस्थागत के अंदर संस्थागत में यह काम आने वाला यह भवन है, उस भवन का परिवर्तन करने के लिए, उपयोग परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से इसकी परमिशन लेनी आवश्यक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और यह अपनी ही तीमारदारी या अपनी ही कह सकते खुमारी में है कि हमारे भाई के मित्र चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए कितने भी कानून हो उनको ताक में रखकर और अपनी मनमर्जी से भवन को गिरा दो। बिना परमिशन के इस भवन को गिराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस भवन को गिरा करके कहाँ ले जाना नगरपालिका को। हम पिछले 1.25 साल से बार बार हर मीटिंग के अंदर कहते हैं कि नगरपालिका का के भवन बनाने के लिए ज़मीन कहाँ है। जब आप मॉल बना रहे हो तो कहाँ ले जा रहे हो। पटवार वर्ग को मिला करके यह जो परिसर है वह परिसर इतना काफ़ी है कि इसके अंदर व्यावसायिक की दुकानें भी बन सकती हैं और दूसरी तीसरी मंजिल के ऊपर कार्यालय भी बन सकता है। लेकिन ये लोग अपने लगता है किसी न किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए यहाँ से इस भवन को हटाना चाहते हैं, क्योंकि आज दिन तक नगरपालिका कहाँ ले जाना है इसके बारे में भूमि का चिन्हीकरण नहीं हुआ है।
भूमि नहीं मिली है इनको, 10 बीघा लगभग भूमि चाहिए। और क्योंकि इन्होंने सपने दिखाए हैं कि यहाँ पर 45 पार्षद होंगे और 45 पार्षदों की गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, कारें खड़ी रहेंगी, ऐसा जगह चाहिए, ऐसा हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बोल चुके हैं पूर्व में। लेकिन जितनी लंबी यह पहुंच रखते हैं उसके बावजूद आज खेद का विषय है कि बिना परमिशन के नगरपालिका का जो ईओ का क्वार्टर का है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो क्वार्टर है उसको नेस्त नाबूद कर दिया जा रहा है। पिछले 20 साल 1998 में यह क्वार्टर बनाया गया था। अभी 2017 के अंदर नगरपालिका सभा भवन, चेयरमैन कक्ष और एक दूसरा कक्ष बनाया गया है और उसके ऊपर भी मतलब जो कक्ष बने हुए हैं वे सभी नए नए ही हैं। लेकिन किस इंजीनियर की मति मारी गई है कि उसने इस भवन को जर्जर बता दिया है। कोई भवन जर्जर नहीं है, आ करके देख सकती है। और जब यह भवन यहाँ से विस्थापित हो जाएगा तो अभी सुरभि के अंदर ले गए, जो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने ही भाई भाइयों को लाभान्वित करने का यह एक षड्यंत्र है। उसके बाद में जब यहाँ पर दुकानें बन जाएंगी और मॉल बन जाएंगे तो यह भवन नगरपालिका के लायक नहीं रहेगा। तब मजबूरी के अंदर सागवाड़ा में जब नगरपालिका के लिए ज़मीन नहीं होगी तो यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा, कहीं न कहीं दूर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जनता को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। सागवाड़ा का जो गोल चौराहा है वहाँ से उत्तर दिशा की ओर पुराने सागवाड़ा के अंदर अभी भी कई प्रकार की जन सुविधाओं की कमी है, लेकिन आए दिन विकास के ऐसे खोखले दावे किए जा रहे हैं, पैसों का अपव्यय किया जा रहा है और वहाँ पर नालियाँ भी नहीं है। सोहारों के डोंगरों के ऊपर वहाँ पर आज भी खटिया लेकर के जाओ तब जा कर के रोगी को नीचे उतारा जा सकता है। वहाँ पर नाली नहीं होने से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत बनाए गए शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पानी निकालने के लिए नाली नहीं है। इस प्रकार की स्थिति नगर के अंदर बनी हुई है। उसी के साथ साथ बागा डोंगरा के अंदर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। स्थिति बहुत ही मतलब खराब है। लेकिन इस प्रकार का मतलब बताया जा रहा है कि विकास 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 के नाम पर यह एक तरह का विनाश ही है, क्योंकि हमारे सागवाड़ा की जनता जब यह नगरपालिका यहाँ से कहीं दूर जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी, पता नहीं है अभी तक तो जब दूर जाएगी तो लोगों को भटकना पड़ेगा। बेचारे गरीब लोग जिनके पास में 2 जून की रोटी नहीं है, उनको 200 रुपये का टेम्पो करके कहीं दूर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आने वाली है। और दुख का विषय है कि सागवाड़ा नगरपालिका में 10 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और 3 निर्दलीय पार्षद हैं, लेकिन संवाद के नाम पर हमारे चेयरमैन साहब किसी से भी कभी कोई बात नहीं करते हैं कि इसका प्रोजेक्ट क्या है, आपने इसका नक्शा कैसा बनाया है, क्या बनाना चाहते हैं और किस प्रकार से मतलब इसको दूसरी जगह ले जाएंगे। इस प्रकार का कोई भी न तो ईओ बताते हैं, न यहाँ का कनिष्ठ अभियंता बताते हैं, न अन्य कोई कर्मचारी बताते हैं, क्योंकि ये सारे कोई विषय हैं वो कोई न कोई किसी न किसी छद्म रूप में है। इसीलिए ये लोग नहीं बता रहे हैं, छुपाया जा रहा है, हमसे छुपाया जा रहा है, कभी भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। इसलिए आज हम विपक्ष के पार्षद गण सांकेतिक धरने के ऊपर बैठे हैं। आज हम 11 बजे से लगाकर दोपहर 2 बजे तक यहाँ धरना देंगे और उसके बाद में हम पुनः बैठ करके यह निर्णय करेंगे कि आगे का हमारा यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, उसके ऊपर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर मॉल बनाने का लिया गया, मिश्रित भवन बनाने का लिया गया है। जब मिश्रित भवन या कोई भी भवन
जिसका उपयोग भू उपयोग संस्था के रूप में होता है, तो उस संस्था के रूप में मतलब यहाँ की एक ऑफिस चलने के लिए यह भू बना हुआ है। उसको जब हम परिवर्तन करते हैं व्यवसायीकरण के लिए या अन्य किसी काम के लिए या मिश्रित उपभोग के लिए, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने धारा बताई 182 के तहत इसका परमिशन लेनी आवश्यक है, राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और यह स्वीकृति ली या नहीं ली ये मुझे पता नहीं, लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी यह कोई भी यहाँ के प्रशासन नहीं बता रहा है। नगर पालिका में जो पिछले दिनों कार्यक्रम हुए थे, जब बोर्ड का शुरुआत हुआ था, उस समय से ये वो बता रहे हैं कि हम नया भवन बनाएंगे, उस समय आप लोग क्यों नहीं थे? भाई हमने पहली जो बैठक हुई थी उसमें भी विरोध किया था, और विरोध करने के बावजूद, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारा वीडियोग्राफी वगैरह की है, उसमें हमारे भाषण हैं, और उस वक्त जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो ली जाती है, बोर्ड की प्रोसीडिंग जो लिखी जाती है, वह लगभग 1 महीने के बाद में इन्होंने अपनी मन मर्जी से लिखी और उसमें ज़बरदस्ती सार्वजनिक सर्वसम्मति बताया। दूसरी मीटिंग के अंदर पुनः यह विषय उठा और उसके अंदर हमने विरोध किया, और विरोध हमने दर्ज कराया है, और बहुमत के आधार से इसको, इस नगर पालिका को ले जाने का बताया। बहुमत के आधार से ले सकते हैं। यह मतलब बैठक में आपकी सहमति नहीं थी? बिल्कुल हमारी सहमति नहीं है। हमारी सहमति आज भी नहीं है कि इस भवन को यथावत रखा जाए। कोई बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले जाने की है तो आप पहले ज़मीन एक्वायर करिए, ज़मीन एक्वायर करने के बाद में उसके ऊपर नगर पालिका का भवन बनाइए। नगर पालिका का भवन बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसको वहाँ शिफ्ट करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर भूमि कहीं चिन्हित हो जाती है तो आपको आपत्ति नहीं है। नगर पालिका के लिए कहीं जमीन चिन्हित हम तो ये चाहते हैं, भले आप मतलब जनहित में अगर लेते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर लेते हैं, क्योंकि सागवाड़ा बड़ा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर मतलब लेते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर ले जाओ, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। आज जो सिविल के इंजीनियर इतने बड़े बड़े होशियार लोग हैं, यह इतनी ज़मीन है कि उसके ऊपर आप 5 मंजिल तक मंजिल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ तो बन सकती है, और सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं, क्योंकि आप पटवार भवन तो आपको मिल ही रहा है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।